और देख रहे हैं, और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। गुड नाइट 100 की शुरुआत करें उससे पहले इस वक्त मोहाली से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल मोहाली में इंटेलिजेंस बिल्डिंग के मुख्यालय के बाहर एक बड़ा धमाका हुआ है। रॉकेट जैसी एक चीज गिरने के बाद यहां पर जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर लिया है। वहां पर सभी रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। उसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वही चीज है जिसके गिरने से धमाका हुआ। अब इसकी भी पड़ताल की जा रही है कि आखिर किसी ने टारगेट करके तो इंटेलिजेंस मुख्यालय के बाहर ये धमाका नहीं किया है। घटना के बाद पंजाब पुलिस ने पूरी बिल्डिंग को घेर लिया है। एसएसपी मोहाली और आईजी मौके पर पहुंच गए हैं। जो बिल्डिंग पर दागा गया रॉकेट का टुकड़ा है वो भी मौके से बरामद कर लिया गया है। पंजाब पुलिस का इंटेलिजेंस मुख्यालय था जिसके बाहर यह धमाका हुआ है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर पुलिस ने पूरे इलाके को घेर रखा है। सुरक्षा भी काफी ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। वहां पर स्थिति यह है कि सभी रास्ते जो आने जाने वाले हैं उसे भी बंद कर दिया गया है। धमाके से इमारत को नुकसान भी पहुंचा है। उस इमारत के शीशे टूटे हैं। बता दें कि मौके से जो रॉकेट का टुकड़ा है जो दागा गया बिल्डिंग पर वो भी पाया गया है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे और ये भी इस वक्त आप न्यूज़ 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। न्यूज़ 24 संवाददाता अमित पांडे इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कुछ कंफर्म हो पाया है क्या कि ये बाकायदा कोई हमला है या फिर किसी और तरह का कोई धमाका? देखिए साहब, जो खबरें मिल रही हैं उसके हिसाब से 7:45 पर जो मोहाली का पंजाब पुलिस का इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर है उसके तीसरे माले पर एक एक्सप्लोजिव हुआ है। जो सूत्र बता रहे हैं उसमें ये कहना है कि ये एक माइनर एक्सप्लोजिव है जिसके कारण जो खिड़कियां हैं उस फ्लोर पर उसमें कुछ खिड़कियां टूट गई हैं। लेकिन साफ तौर पर जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि ये किसी भी तरह का कोई आतंकी हमला नहीं है। ऑफिस में रखा हुआ विस्फोटक था उसमें एक्सप्लोजन हुआ है और लगातार जो इंटेलिजेंस है वो इस बात को जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर एक्सप्लोजिव हुआ कैसे, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जिस फ्लोर पर ये ब्लास्ट हुआ वहां कुछ पहले से एक्सप्लोजिव रखे हुए थे क्योंकि इंटेलिजेंस का दफ्तर था, तो इस तरह की चीजें आती है। लेकिन अभी साफ तौर पर इसको कहना मुश्किल है कि ये कोई लेकिन अमित, जो रॉकेट जैसी एक चीज पाई गई है उसका टुकड़ा दिखाई दे रहा है। हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बाकायदा बिल्डिंग की तरफ इसे दागा गया है। इस थ्योरी में क्या कितनी हद तक सच्चाई है और ये थ्योरी क्या है? जी अमित, चलिए, शायद अमित से अभी संपर्क नहीं रहा, हम उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि अमित बता रहे हैं कि किसी तरह का कोई हमला नहीं है, किसी तरह का कोई आतंकी एंगल भी इस पूरी घटना के पीछे नहीं है, बल्कि बिल्डिंग के अंदर ही कुछ एक्सप्लोजिव रखे हुए थे, उसमें धमाका हुआ है। अमित, जो हमारे सहयोगी हैं वो इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। हालांकि जो रॉकेट जैसी एक चीज थी उस चीज के टुकड़े भी बरामद किए गए। इसकी तस्वीर भी आप एक विंडो में देख रहे हैं। भारी पुलिस फोर्स उसके बाद जो तैनात किया गया है, एसएसपी मोहाली और बाकी जो तमाम आला अधिकारी वो पहुंच गए। अमित पांडे एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आप इस पूरी घटना के पीछे हमले का भी जो एंगल है वो बताया जा रहा है, क्योंकि कोई रॉकेट जैसी चीज है, उसके टुकड़े भी बरामद हुए, उसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। तो क्या कोई ऐसी आशंका है कि किसी तरह की कोई वारदात हो, कोई हमला किया गया हो? कोई आतंकी हमला या कोई हमला, क्योंकि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो ये माना जा रहा है कि एक एक्सप्लोजिव है जो कि क्योंकि इंटेलिजेंस का हेडक्वार्टर था तो वहां कुछ एक्सप्लोजिव रखे हुए थे, शायद ये उसी का एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर पहुंच गए हैं और इस बात की जांच हो रही है। इसके अलावा अगर सरकार की बात करें तो भगवंत मान ने खुद डीजीपी से बात किया है, मुख्यमंत्री ने खुद डीजीपी से बात किया है और की जो जानकारी है वो मुख्यमंत्री भी ले रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर जो आधिकारिक सोर्सेज हैं हमारे वो इस बात को पूरी तरह से खंडन कर रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई आतंकी हमला है। एक्सप्लोजिव हुआ है लेकिन माइनर एक्सप्लोजिव है जिससे उस फ्लोर की जो खिड़कियां हैं उन जो बड़े अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं। बॉम्ब स्क्वाड जो है वो मौके पर पहुंच गए हैं। अभी तक आधिकारिक रूप से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? आधिकारिक रूप से इस पूरी घटना के बारे में क्या बताया जा रहा है? देखिए, जो एसएस नगर के ऑफिशियल्स हैं उनसे बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि सेक्टर 77 में जो हेडक्वार्टर है एसएस नगर में उसमें 7:45 पर एक एक्सप्लोजन
की खबर आई थी, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं हुई, छोटा सा ब्लास्ट था। लेकिन पर उनका ये कहना है कि किसी भी तरह के आतंकी हमले या कोई किसी भी तरह के वारदात को अंजाम देने की जैसी घटना नहीं लग रही, क्योंकि ये जो ब्लास्ट हुआ है ये ऑफिस के अंदर हुआ है। अब इस बात की ये जांच की जा रही है कि आखिर वजह कितना तीव्र ब्लास्ट था ये अमित, क्या बताया जा रहा है, इसकी इंटेंसिटी कितनी थी और बिल्डिंग को कितना नुकसान पहुंचा है? देखिए, इंटेंसिटी जो थी वो काफी कम थी, क्योंकि जो खिड़कियां हैं जो उसके ग्लासेस भी टूटे हुए हैं, अंदर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। क्योंकि जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं अभी तक उसमें ये दिख रहा है कि एक टेबल पर कुछ रॉकेट नुमा कोई चीज है जो एक्सप्लोड हुआ है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा कुछ क्षति नहीं दिख रही है। तो यही वजह है, इसलिए बार बार जो अधिकारी हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मेजर कोई ब्लास्ट नहीं है, माइनर ब्लास्ट है, जिससे नुकसान जो है काफी कम है। और अब जो इंटेलिजेंस बॉम्ब स्क्वाड है वो मौके पर पहुंची हुई है। अब जांच की जा रही है कि आखिर ये जो चीजें दिख रही है वो वहां कैसे आई और क्या वजह रही कि इस तरह का एक्सप्लोजन हुआ है। अब ये जो रॉकेट जैसी चीज है वो है क्या, इसके बारे में कुछ पता चल पा रहा है क्या? क्योंकि एग्जैक्टली ये है क्या तस्वीर में भी साफ नहीं हो पा रहा है। देखिए, जो तस्वीरें अभी सामने आई हैं और इस पर पुलिस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं बोल रही, क्योंकि अब ये जांच का मामला है और बॉम्ब स्क्वाड वहां पहुंचा हुआ है और तफ्तीश कर रही है कि आखिर ये क्या चीज है। क्योंकि वो एक हेडक्वार्टर था और वहाँ कुछ ऐसे एक्सप्लोजिव रखे होते हैं इमरजेंसी यूज के लिए, तो ये माना जा रहा है कि कोई कम तीव्रता वाला कोई बॉम्ब हो सकता है कि उसकी कोई जांच हो रही हो, उस बीच ही एक्सप्लोजन हुआ। लेकिन अभी बहुत कुछ ज्यादा कहना मुश्किल है, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो अभी पहुंच रहे हैं और वो जांच कर रहे हैं। उसके बाद जो जानकारी है वो मीडिया को ब्रीफ की जाएगी। ठीक है, तो अभी तो स्थिति यह है कि वहां पर पुलिस बल तैनात है, रास्ते को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अब वहां हो क्या रहा है, वहां की अगर स्थिति आप बता पाए अमित। माना जा रहा है कि जो है वो भी थोड़ी देर में हेडक्वार्टर पहुंच जाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो बॉम्ब स्क्वाड है वो पहुंच चुका है। उस पूरे बिल्डिंग को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ठीक है अमित, जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे, देखिए ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को भी पहुंचा दे कि पंजाब पुलिस ने किसी तरह के आतंकी घटना से इनकार किया है। इंटेलिजेंस दफ्तर में छोटा धमाका हुआ है, पुलिस ने ये बात कही है। पुलिस भी अब ये कह रही है कि छोटा धमाका हुआ है, किसी तरह की कोई आतंकी घटना नहीं है। किसी भी तरह की आतंकी घटना से इनकार किया है पंजाब पुलिस की तरफ से, आधिकारिक तौर पर यह बात कही जा रही है। अमित, जो आप कह रहे थे वही बात अब आधिकारिक तौर पर कही जा रही है। तो पंजाब पुलिस की तरफ से अब इस पूरी घटना के बाद रिएक्शन आया है। पंजाब पुलिस सीधे तौर पर कह रही है कि इंटेलिजेंस दफ्तर में छोटा धमाका हुआ और किसी तरह की कोई आतंकी घटना नहीं। तो हम ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, दरअसल टेबल पर पड़ी हुई ये वही चीज है जिससे धमाका हुआ है इंटेलिजेंस मुख्यालय के दफ्तर में, क्योंकि ये कहा गया कि रॉकेट नुमा कोई चीज पाई गई है और खिड़कियों को नुकसान जो पहुंचा है वो भी आप जरा तस्वीर में देख लीजिए। अब कुछ और तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल इसी डिवाइस के जरिए ये धमाका हुआ, लेकिन अभी इसके बारे में भी पड़ताल हो रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।